हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि यार आप सभी लोग जो हैं वो आरआरबी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन में बेहतरीन तरीके से लगे हुए हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जो है वो होप सो बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आरआरबी जेईई का एग्जाम जो है वो 5 मंथ बाद में या 4 मंथ बाद में जब भी होगा, हमारे पास में जो है हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आने वाले जो टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम रिवीजन कर पाएं। और एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि सर पर डे का शेड्यूल किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, यानी कि पर डे की प्लानिंग क्या होने वाली है, वो भी हम बात करेंगे आज के सेशन के अंदर और मैं आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दूंगा। तो देखो आज के सेशन का जो एजेंडा रहेगा वो हम क्या करेंगे, किस इन पॉइंटों पर हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे सीबीटी 1 की कंप्लीट प्लानिंग पर कि सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को जो है वो हमें तैयार करना चाहिए ताकि जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि और जिसको हम इजीली आराम से तैयार कर पाए। नेक्स्ट दूसरा हम सीबीडी 2 की बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे रिवीजन स्ट्रेटजी कि हमारा जो रिवीजन प्लानिंग है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस आपका धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है लेकिन मेन चीज है ना, रिवीजन भी तो करना है। तो रिवीजन प्लानिंग के बारे में भी बात करेंगे आज के सेशन में। और नेक्स्ट बात करेंगे कि जो आने वाले 4 से 5 महीने की कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट प्लानिंग क्या होने वाली है, वो भी हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आप सभी ने सिलेबस डेफिनेटली देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूं कि ये आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का सिलेबस है। क्योंकि देखो सीबीटी 1 का एग्जाम जब तक नहीं निकलेगा तब तक सीबीटी 2 का जो है आपके पास में एग्जाम दे नहीं पाओगे। तो पहले मेन फोकस होना चाहिए सीबीटी 1 पर। देखो सीबीटी 1 की सबसे पहली प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो यहां पर आप देखिए इसमें सबसे पहले हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे हाईली वेटेड सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है और बाद में उसके बाद में जनरल साइंस हमारे पास में। तो मैथ्स 30 मार्क्स का आएगा, जनरल साइंस 30 मार्क्स की आएगी। तो सबसे पहले आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए सीबीटी 1 को लेकर वो होनी चाहिए मैथमेटिक्स और जनरल साइंस को पहले तैयार करना। क्योंकि देखो यार जीके है ना अपार है, जीके अपार है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, करंट अफेयर्स, वो सारी इतनी सारी चीजें हैं जिसके क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में ओनली क्या होगा, ध्यान रखना 15 क्वेश्चन आएंगे। क्या बोला मैंने, सब कुछ आप पढ़ोगे तब जाकर 15 क्वेश्चन वहां से आएंगे, तो ये बहुत अपार है। लेकिन हाँ हमारे पास में जो है मैथ्स और साइंस जो है वो उतना अपार नहीं, वो एक लिमिटेड है जिसको आप बहुत आसानी से पहले तैयार कर सकते हो। सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि आरआरबी जेईई की जो मैथ्स है उसको आप तैयार करो। और किस टाइम ड्यूरेशन पर, पूरे दिन भर में कितनी बजे हमें मैथ्स पढ़ना है, किस टाइम पर हमें मैथ्स पढ़ना है, वो भी मैं आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दूंगा मेरी तरफ से। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपका पूरा सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों की प्रिपरेशन को आप एक साथ में लेकर चल पाओगे। देखो ध्यान रखना सीबीटी 1 की प्लानिंग में सबसे पहला प्लान ए एग्जीक्यूट करना है जिसमें दिन में कम से कम जो है हमें मैथमेटिक्स और जनरल साइंस को लेकर चलना है पैरेलल में। और बात रही सर रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग वाला पोर्शन तो है, आप सभी को पता है कि यार आप एसएससी जेईई या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो किसी भी एग्जाम के अंदर, तो रीजनिंग तो वहां पूछा ही जाता है, जीके वहां पर पूछा ही जाता है। लेकिन पहली प्लानिंग हमारे पास में होनी चाहिए सीबीटी 1 में जो पहले हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं, जो पहले आप आसानी से तैयार कर सकते हो। क्योंकि देखो 10th तक की आपके पास मैथ्स आएगी, 10th तक की साइंस आएगी, 10वीं क्लास सभी पास आउट हैं, आपको मैक्सिमम चीजें 10th की याद भी होगी, तो उसको तैयार करना हमारे लिए बहुत जल्दी होगा। लेकिन दिक्कत है कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में जीके अगर आपने लेकर बैठ गए, जनरल अवेयरनेस जो है अगर आप लेकर बैठ गए, तो आपको सभी को पता है कि इतना सारा जीके है कि हम याद करेंगे तो उससे क्या होगा, सेचुरेट हो जाएंगे। तो प्लानिंग के साथ में हमें पढ़ाई करनी है और प्लानिंग में सबसे पहले मैथ्स और साइंस को जो हमें लेकर चलना है। बाकी आपको सभी को पता है पेपर जो है वो आपके पास में 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन हमारे पास में रहने वाले, तो अप्रोक्स आपको जो है वो 1 मिनट मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें सीबीडी 2 के अंदर, तो देखो जनरल अवेयरनेस यहां पर भी आएगा 15 मार्क्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो 15 मार्क्स का यहां पर आएगा। नेक्स्ट यहां पर कंप्यूटर एप्लीकेशन 10, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल 10, लेकिन टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स का। मतलब यहां पर मेनली आपके पास में जो आपका हाईली वेटेड सब्जेक्ट होगा वो होगा टेक्निकल, और टेक्निकल तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। टेक्निकल में अगर मैं बात करूं तो हाईली वेटेड सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल। पहले सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट को तैयार करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, मशीन, पावर सिस्टम एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल, पहले इन 3 सब्जेक्ट को तैयार करना है। उसके बाद में फोर्थ पर आना है मेजरमेंट, देन उसके बाद में आना है यूटिलाइजेशन, और देन उसके बाद में जाना है आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए जब आप टेक्निकल को प्रिपेयर करोगे। अब देखो यहां पर है ना, इन चीजों पर अभी से फोकस नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, किस पर,
कंप्यूटर एप्लीकेशन पर अभी से फोकस नहीं करना है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। पता लगा कि आप जो कंप्यूटर एप्लीकेशन अभी से पढ़ रहे हो, नहीं, सीबीटी 1 में नहीं है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में गैप इतना होगा कि आप इन दोनों को जो है आप आराम से वहां पर तैयार कर लोगे। तो अभी आपको जो है इन दो टॉपिक को नहीं पढ़ना है जब तक कि सीबीटी 1 का एग्जाम ना हो जाए। क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर आप इनको पढ़ोगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे, ये छोटे ही टॉपिक होते हैं जो आप बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हो। बट हाँ, जनरल अवेयरनेस देखो सीबीटी 1 के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो वो तैयार हो गई होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ रहे हो वो तैयार हो गई होगा। तो हमें मेनली फोकस कहाँ करना है अभी, टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल इतना वास्ट होता है ना, टेक्निकल इतना वास्ट होता है, इतना लेंदी होता है। जैसे आपको पता होगा अभी मशीन और पावर सिस्टम की हमारी क्लासेस भी चल रही है, तो उसके अंदर क्या है, मशीन बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आप 1-1.5 महीने तक पढ़ोगे, मशीन के सारे क्वेश्चन करने हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और एग्जाम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में 2 ही महीने का आपको जो है वो टाइम मिलने वाला है। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको अभी से ध्यान रखना, अपना टेक्निकल जो है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा, ताकि जो है आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल में स्कोर कर पाओ। क्लियर, समझ में आ गया। तो सीबीटी 1 में सबसे पहले फोकस करना है मैथ्स एंड जनरल साइंस पर, और उसके बाद में सीबीटी 2 में फोकस करना है हमें सिर्फ टेक्निकल पर। तो अब बात करते हैं कि सर क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो मैं पूरे दिन भर का, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत बार आपने क्लासेस में भी बोला कि सर एक प्रॉपर शेड्यूल दे दीजिए, ताकि हम उस शेड्यूल को फॉलो कर कर पूरे दिन भर का जो टाइम है वो यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि अभी आप पढ़ते होंगे तो आप जब लास्ट में जब रात को सोने के लिए जाते होंगे बेड पर, तो लगता होगा दिमाग में कि यार ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो टेंशन सी होती है। मैं आपको एक प्रॉपर शेड्यूल आपको दे रहा हूं, जिसको फॉलो करोगे तो रात को जब आप सोओगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आज आज मैंने जो है वो पढ़ाई की है प्रॉपर। तो इस शेड्यूल को जो है कितने कितने स्टूडेंट जो है वो फॉलो करने वाले हैं, एक बार वीडियो के अंदर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मैं ये शेड्यूल फॉलो करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, डेली आपको क्या करना है। अब मैंने बोला मेरी प्लानिंग है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, कितनी बजे ध्यान रखना, 4:30 पर उठना है। 5 बजे एनी हाउ पढ़ने बैठ जाना है। कोई भी हो, चाहे आंधी तूफान ना आ जाए, कुछ भी ना हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो भी हमें क्या होगा, 5 बजे उठकर पढ़ना है, मतलब पढ़ने बैठना है। मतलब 5 बजे पढ़ने के लिए आपको 4:30 बजे उठना है। तो 4:30 बजे का अलार्म लगाओ, आधे घंटे में अपने आप जो है मूड फ्रेश करो, नहा धो के जो है आप पढ़ने बैठो। तो मैं बोल रहा हूँ आपको जो है ऐसा नहीं करना बिना नहाए धोए बैठ गए, तो पता लगा कि 10 मिनट 15 मिनट पढ़े, फिर दिमाग ने बोला कि यार क्या करेगा, थोड़ी देर सो जाना 5 मिनट, तो आप सो जाओगे। नहीं, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकले। उसके लिए देखो थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपको अभी फिलहाल के लिए करनी पड़ेगी, है ना। और आप सभी को पता होगा कि यार मेरी फेवरेट लाइन है कि ना कोई कठिनाई और ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना कोई कठिनाई और ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान ठहर जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अगर आपके सीने में आग लगी हुई कि यार मुझे इस बार आरआरबी जेई या एसएससी जेई या आने वाला जो भी एई जेई का एग्जाम निकालना है, तो ये शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर 5 to 7 जो है मॉर्निंग में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है। एक्चुअली होता क्या है कि सुबह सुबह हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है और उसमें टेक्निकल चीजें हमें जल्दी समझ में भी आती है। तो जब आप 5 to 7 आप ऐसा सब्जेक्ट अगर लेकर बैठ गए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो एक तो 2 घंटे का टाइम भी बेकार हो जाएगा, और एक ऊपर से आपके 2 घंटे बाद आपको फील होगा यार कि मेरे पूरे दिन भर के 2 घंटे बेकार हो गए। तो ऐसा फील कभी नहीं आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले टेक्निकल आपको अच्छे से समझ में भी आता है, जब आप पढ़ोगे तो मजा भी आएगा। और मजा आएगा इसका मतलब टेक्निकल सबसे पहले आपको सुबह सुबह पढ़ना है, 2 घंटे आप टेक्निकल पढ़िए। फिर उसके बाद में आप आधे घंटे का आराम से आप जो है क्या कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए आराम से। उसके बाद में 7:30 फिर से पढ़ने बैठना, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है अभी फिलहाल आने वाले 6 महीने के लिए ना। तो 7:30 बजे आपको फिर से पढ़ने बैठना है, 7 to 9:30। क्योंकि देखो एक टेक्निकल पढ़ लिया, अब टेक्निकल पढ़ लिया दिमाग थोड़ा भारी भारी सा हो जाएगा, तो उसके साथ में एक हल्का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हमने ले लिया, ताकि क्या होगा, मैथ्स में देखो रटने वाली कोई चीज है ही नहीं। मैथ्स में तो फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, जितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहां पर क्या करना है, मैथ्स के अंदर और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन या टाइम वर्क डिस्टेंस, इनको आप उठाओ जो पहले हाईली वेटेज वाले हैं, उन सब्जेक्ट को उठाओ, और मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट कर दो कल से ही। और ये शेड्यूल कल से कौन कौन फॉलो करने वाला है ये भी बताना है सभी को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद में देखो टेक्निकल का भी रिवीजन हो गया, मैथ्स आपने पढ़ ली। फिर उसके बाद में 9 to 10 जो है वो आप आराम से नहा वापस, जो भी आपको थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए,
लेटना है तो लेट जाइए, रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि देखो हमारी बॉडी को आराम मिलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो 4-5 घंटे तक जो है वो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। फिर बॉडी को जब आराम नहीं मिलता है तो हमारा माइंड सेचुरेट हो जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर हम सोचते हैं कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बस का एग्जाम नहीं है। तो ऐसी फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, 2 घंटे टेक्निकल में इंटरेस्ट रहता है, मजा आता है टेक्निकल पढ़ने में, लेकिन उसके ज्यादा टाइम होता है तो फिर हमें उसमें भी इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। तो अब जहां पर इंटरेस्ट कम हो जाएगा हम वहीं पर उसको बंद करके नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, टेक्निकल, ठीक है, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर लेगा लेकिन चीजें याद कर लो। फिर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग में भी क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यानी कि आपने थोड़े टाइम के लिए माइंड को प्रेशर दिया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो आप यहाँ पर 10 से लेकर 11:30 मतलब 1.5 आवर जो है आपको रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आफ्टरनून सेशन के अंदर आपको क्या करना है, आफ्टरनून सेशन में 12:30 बजे से आपके पास में यहाँ से देखो 1 आवर का फिर से आपको रेस्ट मिल चुका है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है प्रॉपरली। 12:30 से 2 बजे तक आपको जनरल साइंस पढ़ना है। यानी कि अगर आप देखोगे तो 1.5 आवर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कुछ भी आप उठा लो और उसको आप रिवाइज करना शुरू कर दो आज से ही या कल से ही, है ना। उसके बाद में 2 से 3 बजे आपको रेस्ट करना है, 1 घंटे की बेकायदा अलार्म लगाना है और सो जाना है आंख बंद करके। कोई दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये नहीं पढ़ा। देखो आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो पूरे दिन भर में, आप 2 घंटे आप टेक्निकल पढ़ चुके हो, आप 1.5 आवर मैथ्स पढ़ चुके हो, आप 1.5 आवर रीजनिंग पढ़ चुके हो, आप यहाँ पर 12 से लेकर जो है 2 बजे तक जो है यानी कि 1.5 आवर जीएस भी पढ़ चुके हो। तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से अलग ही आएगा कि यार मैंने इतना सारा पढ़ लिया, मुझे इतनी सारी चीजें आती है। तो मैंने क्या बोला, एग्जाम निकालना एक कॉन्फिडेंस का खेल होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो डेफिनेटली जो है आपका एग्जाम निकल जाएगा। वो मेरे कहने से नहीं बेटा, जिस दिन आपके अंदर से आवाज आएगी ना कि यार तेरा सिलेक्शन होने वाला, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। लेकिन आपके अंदर से आवाज तब आएगी जब एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ में आप प्रिपरेशन करोगे। तो यहां पर उसके बाद में फिर इवनिंग सेशन में आना है, क्योंकि यहां पर हमने जो है देखो 4:30 बजे तक तो जो हमारा जी ये 3 to 4:30 जीके पढ़ना है। यानी कि आपने इस शेड्यूल के हिसाब से आपने जीके भी पढ़ लिया, जीएस भी पढ़ लिया, रीजनिंग भी पढ़ लिया, मैथ्स भी आपने पढ़ लिया, उसके बाद में टेक्निकल भी जो है आप पढ़ चुके हो। उसके बाद में अगर हम बात करें इवनिंग में आते हैं, तो इवनिंग में जो है 5 to 7 आपको फिर से टेक्निकल पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला टेक्निकल बहुत वास्ट है, टेक्निकल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें बार बार पढ़नी पड़ती है। आप चाहो तो आपने सुबह जो टेक्निकल पढ़ा है वो टेक्निकल को आप यहाँ पर जो है फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो बोलेंगे सर सुबह 8 to 10 तो हमारी क्लास चलती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो 8 to 10 वाला शेड्यूल है, 8 to 10 वाला शेड्यूल है, उसको यहाँ इवनिंग में शिफ्ट कर दो, क्योंकि मैंने तो 2 बार टेक्निकल दिया है आपको। तो आप एक टाइम भी टेक्निकल पढ़ोगे या 2 आवर के लिए टेक्निकल पढ़ोगे तो भी मोर देन इनफ है। तो इसमें आप जो भी जिनकी क्लासेस अभी चल रही है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे कि 5 to 8 जो है वो टेक्निकल पढ़ लेना डायरेक्टली, या 5 to 7:30 आप टेक्निकल पढ़ लो, उसके बाद में आपकी क्लासेस ले लो। फिर उसके बाद में जो है आप आराम से दोपहर के अंदर 12:30 से लेकर 2 बजे तक जीएस पढ़ लो, फिर रेस्ट कर लो। अगर मान लो कोई बोलेगा सर मेरी 12 बजे से क्लास चलती है दिन में 1:30 बजे तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोने वाला टाइम कम कर दो। पढ़ना है ना, हम आए किस लिए हैं यार, पढ़ने के लिए आए ना, तो पढ़ेंगे जैसा जब मन करेगा, जहां पर हमें टाइम मिलेगा हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आप सोने का टाइम थोड़ा कम कर दो, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। दुनिया जो है, लोग है वो दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, तो आपको भी उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप यहाँ पर अगर किसी की क्लासेस है तो यहाँ सोने का टाइम कम करके जीएस को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस शेड्यूल को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं जिनकी अभी क्लासेस चल रही है। 3 to 4:30 जीके पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आपकी क्लासेस नॉर्मली होती भी नहीं है। 5 to 7 जो है वो टेक्निकल की जगह आपके यहाँ का सब्जेक्ट मैथ्स यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ताकि यहाँ से मैथ्स आप पढ़ पाएंगे। और रही रात में बात, तो रात को जो है वो क्या करना है, अब सर इतना सारा पढ़ लिया, अप्लाई कहाँ करेंगे सर? तो अप्लाई करने के लिए है ना यार, आप सभी को पता है ना, आपके लिए शुरू किया गया है 9 to 10। आप चाहो तो आप या तो सेल्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, या तो आप सेल्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। 9 to 11 आप कर सकते हो, ठीक है। 9 to 11 का टाइम बता रहा हूं मैं, तो सेल्फ आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जिसमें आपको मजा आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं तो आप यूट्यूब पर जो है पावर सिस्टम की क्लास चल रही है 9 to 10, उसके बाद में आपके पास में रीजनिंग की क्लास चल रही है 10 to 11, आप उनको फॉलो कीजिए, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब वहां इन चीजों को अप्लाई करोगे
तो आपके पास में एक अलग ही मजा आएगा। और आपको पता है पहले से ही टॉपिक बता दिया जाता है किस टॉपिक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं यूट्यूब पर। अभी आपका एनालॉजी शुरू होने वाला है, आप उनकी क्लासेस फॉलो कीजिए, तो आज से एनालॉजी रिवीजन कीजिए, जाके क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एक मजा अलग ही आएगा, कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा जब आपकी प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में चलेगी। और ये है एक प्रॉपर प्लानिंग, जिसमें मैंने ध्यान रखना यहां पर आपको बताया कि आप या तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो या फिर CBT1 एंड CBT2 जो है वो आपके साथ वाईटी या एप्लीकेशन पर, आपको पता है एप्लीकेशन पर 5000 प्लस पीवाईक्यू है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी फैसिलिटी आपके लिए जो है वो स्टार्ट की है और वो आपके सिलेक्शन में डेफिनेटली हेल्प करेगा, है ना आपको। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो कॉलेज गोइंग है, जो कॉलेज जा रहे हैं, सर हम तो कॉलेज जाते हैं, अब हम क्या करें, कैसे हम फॉलो करें। तो जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनकी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज होगी। देखो कॉलेज में क्या होता है, हमें असाइनमेंट भी मिलता है, असाइनमेंट भी कंप्लीट करना होता है। सबसे पहली चीज, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अगर आप सीरियस हैं तो सबसे पहला पॉइंट, जितने भी असाइनमेंट होंगे उन असाइनमेंट का काम कॉलेज के टाइम ड्यूरेशन में ही कंप्लीट करना है। घर के लिए उनको पेंडिंग छोड़ना ही नहीं है। घर मतलब कंपटीशन, ठीक है, कॉलेज के अंदर ही असाइनमेंट कंप्लीट करना है। सबसे पहला आप ट्राई कीजिए कंप्लीट द कॉलेज असाइनमेंट ड्यूरिंग द कॉलेज आवर्स, है ना, कॉलेज आवर्स में ही आप इसको कंप्लीट कीजिए। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, एक सबसे अच्छा कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए जो है वो एक में तरीका, और दूसरे भी फॉलो कर सकते हैं इस चीज को। आप एक काम कीजिए, डेली 10 पेज का फोटो खींचिए ना, 10 पेज की एक PDF बनाइए मोबाइल के अंदर, और उन 10 पेज को एज ए वॉलपेपर यूज कर लीजिए मोबाइल का। और कसम खा लीजिए कि जितनी बार मोबाइल को मैं ऑन करूंगा तो जो आपको पता है वॉलपेपर पर वो सारे फॉर्मूले, सारे पॉइंट, सारे नोट्स आ जाएंगे, उन नोट्स को एक बार में रिवीजन करूंगा, है ना। क्या बोला मैंने, जितनी बार फोन खोलूंगा तो हर बार जब आप क्लिक करोगे तो वॉलपेपर चेंज होंगे, तो उन 10 पन्ने को आप क्या कर सकते हो, बार बार वॉलपेपर की हेल्प से भी आप रिवीजन कर सकते हो। और कम से कम मुझे पता है कि यार कोई भी अगर है तो कम से कम दिन में 50 बार तो अपना फोन ओपन करता है। 50 टाइम्स आप जस्ट सोचिए, इमेजिन करके देखिए 50 बार आप किसी चीज को मोबाइल पर आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप उसको रीड करोगे तो याद नहीं होगा क्या, याद हो जाएगा बेटा, है ना, यहां पर याद हो जाएगा। तो आपको एक वॉलपेपर जो है वो आप लगाकर आप पढ़ सकते हैं। या फिर कॉलेज वाले स्टूडेंट एक कि 4 पन्ने 5 पन्ने पर नोट्स लिखकर लेकर जाइए, पॉइंट लिखकर लेकर जाइए। आपको पता है ना कि जब कॉलेज का फैकल्टी आता है और जाता है उसके बीच में भी हमें 15 मिनट का गैप मिल जाता है, कम से कम 15 मिनट का हमें टाइम मिल जाता है, जिस टाइम ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं, वो फैकल्टी नहीं होता है क्लासेस के अंदर। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि फैकल्टी आधा घंटा भी लेट आता है। तो वो जो 5 पन्ने आपने टारगेट लेकर गए हैं कि इन 5 पन्नों को मुझे कॉलेज से वापस जब मैं आऊंगा तब मैं रिवीजन करके आऊंगा, और ये नोट्स मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए माइंड के अंदर, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, कॉलेज से जब आप आ जाओगे तो आप मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कीजिए 5:30 से लेकर 7:30, उससे पहले तो कॉलेज होता नहीं है। तो 5 to 7:30 टेक्निकल जो है वो सब्जेक्ट पढ़िए 2 घंटे। तो यानी कि सुबह सुबह जब आपने 2 घंटा टेक्निकल पढ़ चुके होंगे, जस्ट आप इमेजिन करके देखो कि यार डेली 2 घंटे टेक्निकल आप पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, है ना। क्यों, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग में आपको दे रहा हूं ना, कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो यहां पर आपको जो है इसे फॉलो करना है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। फिर इवनिंग में जब आप आ जाओगे, दिन का काम क्या है, दिन का काम मैंने आपको बता दिया, कॉलेज के असाइनमेंट कॉलेज में कंप्लीट करने हैं, पहला काम। टाइम वॉलपेपर पे हम रिवीजन करना है, 4 पन्ने जो हम लेकर गए हैं उनको कंप्लीट करके लेकर आना है। नहीं तो नोट्स भी आप ले जाओ साथ में, आपको पता है मोबाइल में PDF भी मिलती है। एक काम करो, क्लास में जब आप क्या करो, जो टाइम मिला है 15-20 मिनट का, मोबाइल में PDF आपको पता है डाउनलोड हो जाती है, उस PDF को स्क्रॉल करके जल्दी से रिवीजन कर लो। क्योंकि बेटा रोटी और किताब ऐसी है ना कि जितनी बार पलटोगे ना उतनी अच्छे से सीखेगी, है ना। अगर आप नहीं पलटोगे तो बेटा वो जल जाएगी। तो रोटी को अगर आप नहीं पलटते तो वो जल जाएगी, जैसे ही आपके पास में किताब को नहीं पलटोगे तो आप भूल जाओगे। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट समझना, इसके बाद में क्या करना है, 6 to 7 रीजनिंग, डेली 1 आवर रीजनिंग करना है। 7 to 8 आवर जीके जीएस को आप लेकर चलिए। आप इसको 8 to 10 जो 7 to 8 आप जीके ले रहे हो तो 8 to 10 आप जो है आप जीएस ले लो। तो इसको आप इस तरीके से फिर 8 to 9 मैथ्स ले लो, क्योंकि मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। सुबह टेक्निकल पढ़ा है हमने, फिर रीजनिंग पढ़ा है। 7 to 8 आप जीके पढ़ लो, 8 to 9 जीएस पढ़ लो, 9 to 10 मैथमेटिक्स पढ़ लो। तो कंप्लीट आपके सारी चीजें जो है आपने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। और अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, रिवाइज ऑन हॉलीडे। जब भी आपके पास में छुट्टियां होती है तो छुट्टी के दिन जो है बेटा, छुट्टी पता है आपके लिए, संडे आपके लिए कभी नहीं है, ध्यान रखना। जब तक नौकरी ना लग जाए तब तक संडे नहीं है। संडे पता है किसके लिए बनाया गया है, संडे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नौकरी है में सेटल्ड में है।
अब उनको पूरे दिन भर आराम चाहिए, पूरे वीक काम किया है तो उनके लिए संडे है। आपके लिए कोई संडे नहीं है, आपके लिए छुट्टी मतलब और एक्स्ट्रा में रिवीजन करना है और हमें मेहनत करनी है। तो जब भी छुट्टी हो या संडे हो, उस पर ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करो, ताकि आप भी उन लोगों के साथ में कंपटीशन फाइट कर पाओ जो फ्री घर पर बैठकर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो मैंने दोनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए एक प्रॉपर आपको डेली शेड्यूल दे दिया है। जो पास आउट हो चुके हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, इस शेड्यूल को आप फॉलो करें, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब देखो हम बात करते हैं कि हाउ टू रिमेंबर ओल्ड सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात सर, आगे का पढ़ते जा रहे हैं सर, पीछे का भूलते जा रहे हैं। किस किस के साथ में होता है ये भी सभी को पता होगा, लगभग सभी के साथ में होता है कि सर एक सब्जेक्ट पढ़ा है, पिछला वाला सब्जेक्ट गायब हो गया दिमाग से। तो देखो अपने माइंड की जो कैपेसिटी अभी थोड़ी कम है, उस माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाना है, फिर उसको कैपेसिटी को और बढ़ाना है। तो इस माइंड की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं कि यार ये सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं हमें याद रहें, ताकि हमें जो है कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्टअप रहे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। मैं कम से कम पूरी जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सारी चीजें वो मुझे यहाँ पर याद हैं। इवन मैथमेटिक्स भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी याद है, और उसके लिए कभी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ऐसा कैसे मैंने यहाँ पर सारी चीजें याद किए? तो एक्चुअली पता है मेरी आदत क्या थी? मेरी आदत ये थी कि जैसे मान लो आप लोग अलग प्लानिंग के साथ में पढ़ते होंगे, इस प्लानिंग को भी आप फॉलो कर सकते हो। मैं पढ़ता था तो मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मैं आधा घंटा पढ़ाई करता था ना, आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद में टेबल से उठकर 5 मिनट के लिए मैं सिर्फ कमरे के अंदर ही टहलता था। बाहर नहीं जाना है, बाहर की दुनियादारी देखेंगे तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे और वो हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेंगे। तो आधे घंटे पढ़ाई करने के बाद में फिर मैं सोचता था सिर्फ टहलते टहलते कमरे में कि यार पिछले आधे घंटे में मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आधे घंटे मैंने पढ़ाई की, 5 मिनट कमरे में टहलते टहलते बस ये सोचा कि मैंने आधे घंटे तक क्या पढ़ा। ठीक है, आधे घंटे तक क्या पढ़ाई की, तो जो जो पॉइंट दिमाग में आए कि यार ये पढ़ा है, फिर एक बार पन्ने को पलट के फिर से देख लिया कि यार कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो है एक बार तो देख कर रिवीजन कर दिया। एक बार बिना दिमाग में तभी आएगा ना जब बिना देखे सब कुछ आपको दिमाग के अंदर आएगा सारी चीजें, तभी तो आपको मजा आएगा। तो फिर आपने रिवीजन किया, उसके बाद में पता लगा कि अच्छा ये पॉइंट स्किप हो गया, फिर से उसको रिवीजन किया, फिर आगे आधे घंटे पढ़ाई की, 1 आवर पढ़ाई होगी। फिर 5-7 मिनट टहल कर फिर ये सोचा कि पिछला 1 घंटे में मैंने कितनी पढ़ाई की। यानी एक बार हमने पढ़ लिया, एक बार हमने टहलते टहलते रिवीजन कर लिया, फिर से दूसरी बार जब हम आए तो फिर से पढ़कर फिर से हमने उसका मेमोराइज किया। जितनी बार ज्यादा बार चीजों को आप क्या करोगे, सोचोगे, माइंड पर प्रेशर लगाओगे, उतना ये माइंड की थिंकिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अपने माइंड को जितना टॉर्चर करोगे ना, उतना ये निखरेगा, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला है कि जितना ज्यादा बार आप आज जैसे आप मान लो आपको मम्मी ने पापा ने कुछ काम बोल दिया, तो क्या करो, मम्मी को बोलो 2 मिनट रुको मम्मी, एक कॉन्सेप्ट या एक फॉर्मूला जो है वो देख कर चले जाओ, हाथ पर लिख कर चले जाओ। मैं ऐसा भी करता था, हाथ पर लिख दिया कुछ पॉइंट। अब आपको पता है जब तक नहाएंगे नहीं तब तक वो मिटेगा नहीं। तो पूरे दिन भर में जितनी बार हमने हाथ देखा उतनी बार वो सारी चीजें सामने थी, तो फॉर्मूला याद हो गया। तो मैंने ऐसे बहुत सारे तरीके अप्लाई किए हैं कि जिससे कि क्या आप भी फॉलो कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने वाली चीजें दिमाग में रुक रही है या नहीं रुक रही है उसको भी तो चेक करना पड़ेगा, और उसको चेक कर पाओगे जब आप क्या करोगे, मेडिटेशन या बोलते हैं ना अपन की आंख बंद करके आप सोचोगे कि पिछले 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपने क्या पढ़ाई की है। जो जो थॉट्स आपके दिमाग के अंदर आएंगे वही चीजें याद रहेगी, बाकी धीरे धीरे चीजें भूल जाओगे। इस चीजों को आप फॉलो करो, है ना। मैं बोला 1 सप्ताह आप फॉलो करके देखना। आधा 1 घंटे पढ़ाई करो, 5 मिनट तक टहलो, फिर पढ़ाई करो, फिर टहलते टहलते सोचो कि हमने क्या पढ़ा था। इसको फॉलो करके देखना, 7 दिन बाद आपको डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर, क्योंकि मैंने यही सारी चीजें जो हैं वो फॉलो किए। कंटिन्यूअस रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप कैसे भी पढ़ो, आप हाथ पर लिख कर पढ़ो, आप मोबाइल के थ्रू पढ़ो, आप 2 पन्ने फाड़ने के बाद में जेब में रख दो, बाहर घूमने गए तो वहां पर उन पन्नों को आप पढ़ लो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन लेना है, आरआरबी जेई के अंदर सिलेक्शन लेना है। जिस दिन आपको पता है कि यार आपके पास में आरआरबी जेई का ज्वाइनिंग लेटर जब आपके हाथ में होगा, और जब आप अपने मोहल्ले से गुजर रहे होंगे, तो सोचो, जस्ट वो मोमेंट सोच के देखो कि यार वो कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा, और वो जो है आपको खुशी देगा, आपको तो नहीं बट हाँ आपके जो पेरेंट्स हैं उनको जो खुशी मिलेगी ना, वो दुनिया की सारी खुशियों से कम होगी, मतलब आपके पास में कम होगी। ध्यान रखना, क्योंकि जो आपके सिलेक्शन से आपके फ्यूचर को जो डिसाइड करेगा, फ्यूचर को लेकर आपके जो पेरेंट्स हैं अभी इनसिक्योर है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके पेरेंट्स के मन से जो दिल में जो एक वो हल्का सा बोझ है ना कि यार बच्चे का क्या होगा, तो वो सारा बोझ जो है वो उतर जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज मैंने क्या बोला है कि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है कि यार
मेरे बच्चे की जॉब लग गई, तो उसके लिए मेहनत करनी है हमें ना। नेक्स्ट, इस तरीके से आप अपनी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। बाकी देखो, प्रिपरेशन करते समय बहुत सारी चीजें आएगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ोगे जो आपको हो सकता है कि नहीं भी समझ में आए। अब लेकिन ऐसा तो नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं, चैलेंज आएंगे तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, पढ़ना है। जो टॉपिक जी याद नहीं हो रही, जो डेफिनेशन याद नहीं हो रही, 10 बार लिख डालो, पन्ने रंग डालो। जितनी बार लिख लिख कर पढ़ोगे ना, उतना आप निखरोगे, उतनी चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगी। चैलेंजेस जो भी आएंगे एक्सेप्ट करना है, हार नहीं मानना है, कुछ दिक्कतें आएगी तो उसको फेस करना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। और मोटिवेशन में बोल रहा हूं कि आपके घर का मोटिवेशन आपके पास में है, आपका मोटिवेशन आप ही के पास में, वो है आपके पेरेंट्स। उनसे बड़ा मोटिवेशन कभी दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो आप उनको और उनको जो है प्राउड फील कराने के लिए बस इतना सोच लो कि मुझे क्या करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, फिर देखो किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहे, डीमोटिवेशन, नेगेटिव थिंकिंग दूर रहनी चाहिए, वो कभी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल के लिए खाना थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी चीजों को खाना है। पता लगा बाहर गोलगप्पे समोसे कचौरी खा रहे हैं, उससे नहीं बेटा, अपने को क्या करना है, हेल्दी चीज़ों खाना है, ताकि हेल्दी चीज़ों की तो हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, हमें एनर्जी मिलेगी और हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास में सोशल मीडिया जितने भी हैं अवॉइड करो। सिर्फ जो प्लेटफॉर्म आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, जैसे टेलीग्राम हेल्प कर रहा है, आप उसको फॉलो करो, वहाँ पर चीज़ें डिस्कशन करो, अपने डाउट पूछो, तो वो काम आप कर सकते हैं। और अगर आपको भी कोई टेलीग्राम ग्रुप जो है, अपना टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके जो है अपने जितने भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें रिवीजन प्लानिंग, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रिवीजन प्लानिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कंप्लीट नोट्स है हमारे पास में, जो हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं, उन नोट्स को रिवाइज करना है सबसे पहले। उसके बाद में बेटा प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू बताएंगे कि हमने पढ़ा वो हमें आता है कि नहीं आता है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद में भी अगर नंबर कम आ रहे हैं, फिर से शॉर्ट नोट्स, फिर से नोट्स को रिवीजन करें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर टेस्ट सीरीज लगाएं। फिर भी कम आ रहा है, फिर से रिवीजन करें, कब तक कम मार्क्स आएंगे। ठीक है, हमें तो चीज समझ में आएगी ना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक बार हो सकता है कम मार्क्स है, दूसरी बार इंप्रूवमेंट ही मिलेगा, तीसरी बार और अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो इसको प्रोसेस को आप फॉलो करें रिवीजन के लिए, सिर्फ इतना सा फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो कर दिया तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है वो अपनी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग मैंने दिया है, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग मैंने आपको दिया है, और आप उसको फॉलो करके जो है अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप 10 दिन के लिए फॉलो करके देखिए शेड्यूल को, आपको काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो इसी तरह के वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए गाइडेंस वीडियो बनाता रहूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में और कुछ एक मजेदार चीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।